हेलो गाइज, आप देख रहे हो भाई नरेश मीणा से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नरेश मीणा ने एक बार फिर से बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस बार नरेश मीणा ने दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा पर निशाना साधा है। इसके अलावा नरेश मीणा ने सचिन पायलट को लेकर भी बहुत बड़ी बात बोली है। यही नरेश मीणा ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर भी बहुत बड़ी बात बोली है। इसके अलावा दौसा से कांग्रेस का टिकट मांग रहे डॉक्टर आर.डी. मीणा और राजेश्वरी मीणा को लेकर भी नरेश मीणा ने बहुत बड़ी बात बोली है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी नरेश मीणा ने निशाना साधा है। इसके अलावा जाट नेता हनुमान बेनीवाल को लेकर भी नरेश मीणा ने बहुत बड़ी बात बोली है। नरेश मीणा ने इन सभी राजनेताओं को लेकर क्या बोला है, आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि नरेश मीणा ने 27 मार्च को दौसा लोकसभा से निर्दलीय नामांकन भरने का ऐलान भी कर दिया है। नरेश मीणा ने खोली दिग्गज नेताओं की पोल। तो नरेश मीणा ने कहा कि मुरारीलाल मीणा पहले लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, लेकिन अब दौसा में कांग्रेस की तरफ से मुरारीलाल मीणा का टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि मुरारीलाल मीणा खुद सांसद बनकर बेटी को उपचुनाव से विधायक बनाना चाहते हैं। अगर ऐसे ही परिवारी होता रहा तो फिर मेरे जैसे लोगों को पार्टी में मौका कैसे मिलेगा। आगे नरेश मीणा ने कहा कि अगर मुरारीलाल मीणा और जी.आर. खटाना चाहे तो आज भी नरेश मीणा को टिकट मिल सकता है। आगे नरेश मीणा ने आर.डी. मीणा को राजेश्वरी मीणा को लेकर कहा कि अगर मुझे टिकट नहीं देना चाहते तो इन दोनों में से किसी को भी टिकट दे दो। अगर आर.डी. मीणा और राजेश्वरी मीणा को टिकट मिलता है तो मैं जान से उनका साथ दूंगा। डॉक्टर आर.डी. मीणा लोगों का फ्री इलाज करते हैं, इसलिए उनकी लोगों के बीच में अच्छी पहचान है। इसके अलावा राजेश्वरी मीणा भी ईआरसीपी को लेकर कई बार आंदोलन कर चुकी है। डॉक्टर आर.डी. मीणा ने कांग्रेस का टिकट मांग लिया तो उनको एपीओ कर दिया। क्या दौसा में यही राजनीति चलेगी? क्या ऐसे ही परिवार चलता रहेगा? आगे नरेश मीणा ने कहा कि मुरारीलाल मीणा अपनी बेटी को लॉन्च करना चाहते हैं। जसकौर मीणा भी अपनी बेटी को लॉन्च करना चाहती है और किरोड़ीलाल मीणा भी अपने भाई को लॉन्च करना चाहते हैं। नरेश मीणा ने उसके बाद भाई नरेश मीणा ने कहा है जो आप सबको पता है। नरेश मीणा का कहना है, मैं तो जनता के भरोसे निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। जनता ने आशीर्वाद दिया तो सांसद बन जाऊंगा, नहीं तो घर बैठ जाऊंगा। नरेश मीणा ने आगे कहा कि मेरी उम्र 44 साल हो चुकी है, अब कब तक नेताओं के झंडे उठाऊंगा, कब तक पार्टी के झंडे उठाऊंगा। नरेश ने आगे कहा कि जब नेताओं को मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं तैयार रहता हूं, लेकिन जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी नेता मेरा साथ नहीं देता। हाडोती में जाता हूं तो प्रमोद जैन भाया बैठा है जो किसी युवा नेता को कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ने देता। पूर्वी राजस्थान में जिन नेताओं के लिए खून पसीना बहाया वही मुझे रोकने में लगे हैं। नरेश ने आगे कहा कि मुरारीलाल जी पहले कस्में खाते थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब वो बदल गए। अब मुरारीलाल जी बोलते हैं कि पार्टी मुझे जबरदस्ती टिकट दे रही है, लेकिन पार्टी किसी को जबरदस्ती टिकट नहीं देती, वो खुद ही सांसद बनकर निहारिका को विधायक बनाना चाहते हैं। नरेश ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी दौसा में सर्वे करा चुकी है और नरेश मीणा सर्वे में 1 नंबर पर है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कांग्रेस नेता नहीं चाहते कि नरेश मीणा सांसद या विधायक बने। उनको लगता है कि अगर नरेश मीणा एक बार विधायक या सांसद बन गया तो उनकी राजनीति ठंडे वस्ते में चली जाएगी। नरेश मीणा ने कहा कि अगर दौसा की जनता ने दमदमा नेता नहीं चुना तो 5 साल में ही ईआरसीपी का पानी दौसा में नहीं आएगा। नरेश ने कहा कि अगर दौसा की जनता ईआरसीपी का पानी चाहिए तो ऐसा सांसद चाहिए जो संसद को भी हिला दे। अगर दौसा की जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं दिखा दूंगा कि कोई आया है तो जनता की राजनीति करता है। इसके बाद नरेश मीणा ने कहा कि मैं पायलट के पास टिकट मांगने जाता, और भाई नरेश मीणा ने कहा कि पायलट भी बोलने लग गए कि पार्टी ज्वाइन करो, उसके बाद टिकट मिलेगा। पार्टी ज्वाइन कराने वाले गोविंद सिंह डोटासरा के पास जाता हूं तो वो बोलते हैं कि दौसा का टिकट पायलट साहब के हाथ में है। नरेश ने कहा कि मुझे बीजेपी से लाल बत्ती का ऑफर मिला था, बीजेपी ने मुझे जनजाति बोर्ड का चेयरमैन बना रही थी, लेकिन जनजाति बोर्ड तो छोड़ो, बीजेपी मुझे सांसद का टिकट दे तो भी मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बीजेपी से मेरे विचार ही नहीं मिलते। मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की शक्ल भी देखना नहीं चाहता।
नरेश मीणा ने कहा कि मैं किसी का नुकसान करने को खड़ा नहीं हो रहा हूँ, मैं तो निर्दलीय सांसद बनने के लिए खड़ा हो रहा हूँ। नरेश ने कहा कि राजस्थान की राजनीति में क्या हो रहा है, हनुमान बेनीवाल की राजनीति को कमजोर किया जा रहा है। मुझे दुख है कि किसी प्रकार से हनुमान बेनीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचकर कमजोर किया जा रहा है, किरोड़ी लाल मीणा को कमजोर किया जा रहा है। नरेश मीणा ने कहा कि मैं जिंदगी भर किरोड़ी का सम्मान करता रहूंगा, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल लाखों करोड़ों लोगों के लिए लड़ता है। सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो उनको भी कमजोर किया गया था। नरेश मीणा ने यह भी कहा कि जिस दिन सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे उस दिन किसानों का भला हो जाएगा।